पहली यही कंपनी ऐसी देखी है जो पैसे देने के बावजूद भी हमारा काम नहीं करके दे रही। कोई कंप्लेंट अभी करके जस्ट मैं बाहर निकला ही हूँ। कंप्लेंट इनके पास देखिए भाई, जो भी दिखा दे। देख एक दिन नहीं कमाएंगे तो हमारे जो घर पे खर्चा है वो डबल हो जाता है। ठीक है, परेशान बंदा कहाँ कहाँ से नहीं होता, ये किसी को कुछ मतलब कोई अंदाजा भी नहीं है। पूरे से संतुष्ट है, और जब मजदूर है वो मजबूरी होता है कहीं ना कहीं अपनी जो मजदूरी होती है उसके लिए। बता दे आपको, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कुछ मजदूर यहाँ पर खड़े हैं। और बता दे, जहाँ रिफाइनरी दावा करती है कि हम हजारों लाखों मजदूरों का जो पेट है वो भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे मजदूरों का यहाँ पर शोषण भी होता है। क्या कुछ शोषण हुआ है, मजदूर हमारे पास फिलहाल है। देखिए तमाम मजदूर खड़े हैं और इनके हाथों में दिखा सकते हैं कि रिसीविंग है जो ये दरखास्त लेके खड़े हैं। ये ऐसी कंपनी है जो कि अपना निफ्ता करार है उसमें है, और उसका एक ठेकेदार है जो अपना विशु है, वो शायद यमुनानगर साइड का है। जी जी। और किन्हीं कारणों की वजह से ना हमें वो कंपनी है ना छोड़नी पड़ी। 1-2 महीने बाद या मतलब 3 महीने के बाद हमें वो कंपनी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद ना फिर ये हुआ कि हमारे घर की सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि हमने फिर से अपना जो काम है वो स्टार्ट करने की कोशिश की कि अपना जो कंपनी है अलग उसमें ज्वाइनिंग की जाए। तो हमने ठेकेदार को कॉल किया कि सर बात ऐसी है कि हमारे जो गेट पास है वो कैंसिल कर दो, क्योंकि इसमें जो IUCL या अपनी जो थाइसन वाले है इसका रूल है कि जब जब तक पुराना गेट पास कैंसिल नहीं होता तो नया नहीं बनता। ठीक है, किन्हीं रंजिशों की वजह से, पता नहीं हमारे साथ कोई रंजिश है या हमने उसका कुछ गलत काम किया है, क्योंकि हम तो मजदूर आदमी है। हम एक दिन नहीं कमाएंगे तो घर पे बैठ के खाएंगे क्या? यही बहुत बड़ी समस्या हो जाती है मजदूर के लिए। तो उसने 3 महीने घर पे बैठा दिया। तो उसके बाद उसका हमने फिर से कॉल किया कि सर करवा दो, हमने रिक्वेस्ट किया उससे। तो लेकिन वो फिर बोले कि उनका एक दिन कॉल आया मेरे पास, बोले कि विकास भाई बात ऐसी है, तुम्हें पता है कि गेट पे जो बंदे गेट पास बनाने वाले हैं या कैंसिल करवाने वाले हैं वो अपना 500-400 लेकर ही तभी काम करते हैं। जी जी। तो मैंने अपनी मजबूरी को देखते हुए उसको बोला कि सर कोई बात नहीं, जब आपको 500 रुपये या 1000 रुपये जो चाहिए वो मैं दे दूंगा जी, क्योंकि हमारा काम बनना चाहिए, क्योंकि हमें तो जरूरत है। हमें तो जो अपना काम है यही करना है, निफ्ता में या उसमें P25 हो। ठीक है, हमें तो हमारा सहारा तो यही है। क्या उस चीज के पैसे लगते हैं? हाँ, जो आप बता रहे हो तो सर लगते तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपना ये है कि जल्दी काम करवाने की वजह से तो बंदे दे देते हैं कि 400-500 में कुछ नहीं, 1 दिन 2 दिन में कमा के अपना हो जाएगा कवर जो भी है। लगभग हमने जहाँ तक देखा है कि पैसे नहीं लगते, क्योंकि जो अपने IOCL के नियम है वो मजदूरों को बिल्कुल मतलब साथ देती है मजदूरों के। तो ये जो नीचे वाले जो ठेकेदार हो गए या कंपनी हो गई, ठीक है, उन्होंने ये कुछ सिस्टम ऐसा चला दिया है कि जो हर बंदा हर मजदूर मरने की कगार पे आ चुका है। ये ऐसा हमारे साथ हुआ। ठीक है, हमसे पहले पता नहीं बहुत सारे जो अपने भाई बहन है उनके साथ भी हुआ होगा। ठीक है, हम यहाँ के लोकल हैं। ठीक है, बहुत बंदे ऐसे भी है जो बिहार से आते हैं, उनका गेट पास कैंसिल हो गया, उनको पता है कि वो मजबूरी में देंगे पैसे। तो ये नियम चला दिया गया है कि भाई 500-400 रुपए दो और गेट पास कैंसिल हम करवा देंगे। अपनी जरूरत के लिए बंदा क्या नहीं करेगा। फिर आपके साथ कितनी बार हुआ ऐसा? हमारे साथ तो अभी तक हुआ नहीं। हमने तो पहली यही कंपनी ऐसी देखी है जो पैसे देने के बावजूद भी हमारा काम नहीं करके दे रही, बल्कि पैसे देने के बाद काम नहीं हुआ? नहीं, कम से कम भी 2-3 बार इन्होंने पैसे लिए हमसे। ठीक है, लास्ट बार जब इनका कॉल आया कि भाई विकास है, मैंने बोला कि सर गेट पास क्या क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा? तो ये बोला कि भाई 500 रुपये फिर लगेंगे। हाँ, फिर मैंने थोड़ा सोचा कि मगर सर ऑफलाइन है, मेरे ऑफलाइन तो है नहीं मेरे पास, ऑनलाइन पैसे है तो मैं आपको ऑनलाइन कर देता हूँ। तो उसने अपने अकाउंट में ना लेते हुए तो जो गेट पास कैंसिल करवाने वाला है उसके अकाउंट में मुझसे जो पैसे डलवा दिए। ठीक है, हाँ अभी प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि किसके पास पैसे गए हैं और मैंने डाले हैं या नहीं डाले हैं। जी जी जी। एक बात और कहना चाहूंगा, 1 मिनट टाइम लगेगा सर, एक बार देख लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो, देखो सर ये है, ये जो विशाल का जो गेट पास है ये हो गया। तो आप देख सकते हो जो गेट पास नंबर है ये अपना पूरा 240-247, ये देखो। ठीक है, विशाल के नाम से कंप्लेंट? हाँ जी,
और ये स्काफ होल्डर था केईसी कंपनी में। बिल्कुल ठीक देखिए है। प्रूफ के साथ ये और ये केईसी कंपनी जो इंटरनेशनल लिमिटेड है अपनी, उसमें इसका ये गेट पास है। इसी के लिए हम परेशान हुए थे। और फिर इन्होंने बोला कि पैसे दिए हुए हैं, देखिए। हाँ, ठेकेदार ने बोला कि भाई पैसे लगेंगे तो हो जाएगा। बार बार हाँ ठीक है। तो ये लास्ट बार मुझे मिला कि चलो कोई बात नहीं हम दे देंगे, तो लेकिन मैंने इसका थोड़ा प्रूफ रख लिया, एक स्क्रीनशॉट जो भी पेमेंट मेरी ऑनलाइन हो गया तो रह जाती है वो। ठीक है। तो अब की बार ये 500 रुपए का जो अपने पास प्रूफ है वो रह गया। तो अब भी 500 रुपए देने के बावजूद भी, अच्छा इसके बाद फिर हाँ इसके बावजूद भी उन्होंने गेट पास कैंसिल नहीं किया। ठीक है। मैं गया कंपनी में, जी डायरेक्ट कंपनी में जाने के बाद मैंने बोला सर ऐसे ऐसे आपका एक ठेकेदार है बीसू ठेकेदार करके, वो कंपनी वाला जान गया कि ऐसे ऐसे है। और कृष्णा कॉन्ट्रैक्टर के नाम से उसने फर्म बनाई है कुछ अपनी। उसने बोला है कि भाई चलो कोई नहीं, आप कल को आ जाना और कल को मैं ना आपका गेट पास जो इशू है वो मैं क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है। तो उसने मुझसे ये थोड़े ये बोला कि उसने देखने के लिए कि बंदे के पास है या नहीं है। ठीक है। तो उसने मेरे पास से जो स्क्रीनशॉट है और जो गेट पास का फोटो है वो मंगवाया, बिल्कुल दूसरे नंबर पे मंगवाया कि एक बार जो 500 रुपया जो आपने पे किया उसका स्क्रीनशॉट, जी और जो गेट पास है उसका स्क्रीनशॉट हमें दे दो। जी ठीक है। वो पता नहीं उनके मन में क्या, तो इसके मतलब शायद आप विचार समझ सकते हो या कुछ भी है उनके मन में क्या तो बात आई है क्या नहीं। मैं कल को गया तो कल जाते ही उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, मैं गया सर ऐसे ऐसे परेशान हूँ मैं और आपसे मिला भी था कल। तो उसने क्या किया कि गेट एक वो निकाला पूरा पेपर, उसमें स्टैंप लगाई और बोले कि ना, वो बोले कि अगर आपका ना जो ये 2-3 दिन में जो गेट पास है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब उसकी बातों से यही पता चला है कि गेट पास हमारा फिर भी कैंसिल नहीं था। अच्छा कितने दिन चला ये सिलसिला आपका भी? कम से कम 6 महीने। अब हाँ 6 महीने घर पे बैठना पड़ा एक बंदे को। हाँ ये मेरा छोटा भाई है। हाँ यही चक्कर है। अब मजदूर आदमी जाए तो जाए कहाँ, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी कंप्लेंट की जाए, थोड़ी अपना जो प्रशासन है उसकी हेल्प ली जाए कि जो हमारा काम हो जाए। ठीक है। उसी की वजह से हम आज अपना जो कंप्लेंट है वो करना है। हाँ देखो कंप्लेंट अभी करके जस्ट में बाहर निकला ही हूँ। कंप्लेंट इनके पास देखिए भाई जो भी दिखा दे देख कर दिया। तो क्या प्रशासन से मांग चाहते हो, क्या मांग आपकी भाई? प्रशासन से बस यही मांग है कि जो अपने मजदूर है लेबर है, क्योंकि हम सब अपना जो काम करते हैं दिनचर्या ऐसी है कि हम एक दिन नहीं कमाएंगे तो हमारे जो घर पे खर्चा है वो डबल हो जाता है। ठीक है। परेशान बंदा कहाँ से नहीं होता, ये किसी को कुछ मतलब कोई अंदाजा भी नहीं है। पूरे से संतुष्ट नहीं था कि कुछ कार्रवाई आगे भी सोच है कुछ मन में आगे की फिर देखते हैं। फिलहाल तो यही है कि जो अपना प्रशासन है वही कुछ ना कुछ कार्रवाई करे और हमें जो न्याय है वो दिलाए। ठीक है। हमें ज्यादा कुछ तो है दिक्कत नहीं है, हमारे जो गेट पास है वो बन जाए और जो हमें अपना जॉब पे अपना जाने लगे फिर से। तो देखिए कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ इतनी देखिए आप देख सकते हो और तमाम मजदूर भी यहाँ पर है, वो भी कुछ अपना पक्ष रखना चाहते हैं। बता दे 6 महीने लगातार देखिए किसी मजदूर का परिवार से जो मजदूरी से चलता है। हालांकि बता दे 6 महीने घर बैठे रहे और पैसे भी देते रहे मजदूर आदमी। और देखिए कहीं ना कहीं कितना इनके साथ, एक तो घर बैठ के फिर ऊपर से पैसे देना, ये मजबूरी है मजदूरी की। बता दे आपको और भी तमाम मजदूर है, बातचीत करेंगे। आखिर आपका क्या कुछ है जी? नमस्कार जी। जी जिसमें ये भाई लग रहा था ना विशाल, हम भी उसी में लग रहे थे मैं और विकास। तो हम भी 2-3 महीने उसके चक्कर में गेट पास के चक्कर में बैठे रहे जी। आप भी बैठे रहे? हाँ। दूसरा कारण सबसे बड़ा जी रिफाइनरी का मैं यह कहना चाहूंगा जी, जो ठेकेदार है या और है जो बंदे गेट पास बना हुआ है 1000-1500-500 वाला चक्कर खत्म करना चाहिए। जब कंपनी बन गया जी, कंपनी तो पैसे लेते नहीं है अपने बीच में, जो कंपनी नहीं है ठेकेदार वगैरह या गेट पास वाले में खावा जी रुपये। जब रिफाइनरी में एक बंदा लग गया वो किसी कारण से या मतलब दूसरी मतलब इंक्रीमेंट हो अपनी मतलब कोई 18 में लग गया तो आगे 22 मिला है तो उस कंपनी छोड़कर दूसरी में जाए क्या, कोई चीज की बात नहीं होती को भाई बंद गया आदमी तो उसमें जाने खातर कैंसिल करवाऊंगा। अब जी मेरा कैंसिल कर दो, मैं दूसरी कंपनी में जाऊँ, मैंने ज्यादा रुपये मिला है। तो वहाँ 2-3 महीने बिठा दे जी बंदे ने, और 1500-500 देगा काम हुआ जी। जो पैसे लेने हैं मजदूर आदमी से क्यों लिए जा रहे हैं? ठेकेदार है कंपनी है उनको तो 500-1000 रुपए से कुछ लॉस नहीं होगा। ठीक है। मजदूर आदमी से क्यों ले जा रहे हैं? पैसे चाहिए गेट पास वालों को। ठीक है। गेट पास वालों को थोड़ा बहुत खर्चा पानी चाहिए, अपना ठेकेदार या कंपनी कोई भी तो शरीफ है जो अपनी आवाज नहीं इतने बहुत पढ़ लिख भी कौन रहा जी इतना जी जाता है। बस मजदूरी ऐसी चीज होती है, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। तो बता दे आपको भाई जो तमाम मजदूर हम की बहुत सारी शिकायतें हैं और फिलहाल हम बता दिखा दे थाना सदर से लाइव थे
आखिर आपकी क्या कुछ राय है बता दे कमेंट बॉक्स में, और खबर को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन मजदूर आदमियों को, जो तमाम मजदूर है, इनको न्याय मिले। और खबर को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करें।